चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था ना, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि हमारे पास 6 तो है रेड, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, 6 रेड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 5 व्हाइट। इसको ऐसे समझो 3 4 5 व्हाइट और 5 ब्लू, ठीक है ना, 5। तो ऐसे समझो 1 2 3 4 5, ठीक है। इनमें से हमें टोटल है ना 9, ठीक है। और ये कह रहा है कि हर एक कलेक्शन में है ना, हर एक कलर की 3-3 बॉल हो। बच्चों एक बात बताओ, मान लीजिए कि ये रेड बॉल है, ठीक। आप सोचो, पता लगाना है परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। तो इसमें से अपने को 3 बॉल आप मन में सेलेक्ट कर लो। ये 3 बॉल आपने एक बैग में डाल दी, पहले डाली, फिर दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली, ठीक है। बैग लेकर के आप चल दिए और ला करके आपने तीनों बॉल मेरे को दे दी। अब आपने पहले नंबर पे पहले वाली बॉल डाली थी बैग में, दूसरे नंबर पे दूसरे वाली, तीसरे नंबर पे तीसरे वाली। एक बार 3 सेलेक्ट करने के बाद में सोचना होता है। अब मान लीजिए आपने ऐसा किया कि पहले नंबर पे तीसरी वाली डाली, फिर उसके बाद में बैग में दूसरे वाली और फिर पहले वाली, और ला करके मुझे दी। तो वही बॉल दी। दोनों केस अलग अलग है या सेम है? सेम है। सेम है ना, तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। तो फाइनल 6 में से कितने? 3। बस काम अधूरा या पूरा? अरे अधूरा है भाई, अभी तो वहां से और वहां से भी लेने हैं, तो इनटू 5 में से कितने? सेम 3, क्योंकि सेम होनी चाहिए। काम अधूरा या पूरा? अरे अधूरा है भाई, बोला ना, ठीक है। तो 5 में से कितने? 3। बस हो गया। सॉल्व करना है, सॉल्व करना है अब, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 63 को, इसको कर लीजिए 10, इसको कर लीजिए 10, और 63 आई थिंक 20 आएगा। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट 20। बस 2000 क्लियर। यानी अगर ये चीज जब क्लियर होती है ना कि मुझे इसमें से 3 ही चाहिए, लाल वाली 3 चाहिए, राइट, मुझे लाल वाली 3 चाहिए, राइट, फिर ये वाली चाहिए। तो इस क्वेश्चन के नेचर को पहचानो। तो पहले क्या अलग अलग कर लो, क्वेश्चन में तो अलग अलग ही। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे मिक्स होगा, तो उसमें से अलग अलग कर लो, और फिर उसमें से अलग अलग लेने के बाद में बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलने वाला है कि भाई कौन से हमें अलग अलग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए भाई, इसमें थोड़ा सा हिंट भी दे सकता हूं मैं। ये कह रहा है हमारे पास में वो होता है ना कार्ड्स, है ना, जिसे कहते हैं ताश। आई थिंक सभी बच्चे जानते हैं। तो 52 कार्ड्स है, यानी ताश के हमारे पास है ना 52 पत्ते हैं, राइट। उसकी पूरी एक गड्डी है, उसमें से हमें 5 कार्ड लेने हैं, 5 पत्ते लेने हैं, ठीक है ना। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए। एस का मतलब होता है इक्का, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। टोटल है 52। हम जानते हैं, ये तो आपको देखो अपने घर से नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट। 52 में से 4 एस होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, या हिंदी वर्जन भी बता देता हूं, क्योंकि हम घर में जब बेसिकली ताश का यूज करते हैं, कई बार खेलते हैं, तो उसे इक्का बोलते हैं, ठीक। और जाहिर सी बात है 48 अलग रहते हैं, मतलब उसमें एस नहीं है। तो अभी मैं जो पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था ना कि अलग अलग कर लीजिए, तो ये मैंने सेपरेट कर दिए, है ना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि 6 ब्लू 5 रेड, उसने पहले से अलग अलग दिया था। अब यहां पे हमें उसने 52 बोल दिया, और ये नॉलेज हमें हमारे घर से लेनी है,
मैथमेटिक्स की तो नहीं है, ये समझ लो। तो 48 अलग कर दिया, 4 अलग कर दिए। अब क्वेश्चन को पढ़ो। हमें टोटल 5 की टीम बनानी है और हर एक टीम में उसने फाइनली कह दिया कि एक जना तो ये होना चाहिए, कि जब एक जना ये होना चाहिए तो इसका मतलब है 4C1 काम अधूरा है, बाकी इसमें से आने चाहिए, इसमें से 4 आने चाहिए 48C4। बस इसमें से तो एक आना चाहिए ना, और इसमें से 48C4 मतलब 4 आने चाहिए 48C4। ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी, है ना। आप लोग ट्राई कीजिए, फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास 17 प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, चलो। फिर इसमें से क्या कह रहे हैं कि 5 प्लेयर है ना, वो बॉलिंग कर सकते हैं। क्रिकेट टीम बनानी है, पूरे के पूरे 11 प्लेयर चाहिए, कोई बात नहीं। चलो 17 में से 5 बॉलर है, टोटल है 17। ठीक है, 12 यहां बैठे हुए हैं, 5 बॉलर यहां बैठे हुए हैं, अलग अलग कर लिया ना हम लोगों ने। फिर ये कह रहा है कि टीम बनाओ भाई 11 जनों की, लेकिन हर एक टीम में इसमें से 4 मेंबर होने चाहिए। तो ये चीज क्लियर कर दी ना उसने कि इसमें से 7 होने चाहिए। तो जो मैंने पहले वाला बॉयज और गर्ल्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था वही तो है कि इसमें से 7 होने चाहिए। 7 प्लेयर को जब आप लोगे आगे पीछे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनमें, राइट। तो 12 में से आपको चाहिए 7, काम अधूरा, टीम नहीं बनी साहब अभी। 5 में से चाहिए 4, 5C4, बस, है ना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि हमारे पास में 5 ब्लैक 6 रेड बॉल है। ब्लैक काली, 6 रेड लाल, ठीक है, एक बैग में, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। तो एक बैग हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बैग में 5 और 6, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। चलो, तो फिर ये कह रहा है कि इसमें से हमें 2 तो ब्लैक, ठीक है, और 3 रेड, अलग अलग कर लो ना। 4 5 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसमें से 2 ब्लैक, वो सिंपल 5C2 और 6C3 एज यूजुअल, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। इसमें तो ऐसा कोई इतना हैवी कॉन्सेप्ट है भी नहीं, है ना। मतलब सिंपल क्वेश्चंस है कॉम्बिनेशन के, और हमने क्या पहले डिस्कस कर लिए थे आप लोगों के साथ में, राइट। अब देखिए मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम देख पा रहे हैं, तो हालांकि इसमें करने आपको ही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी कभी क्वेश्चन आता है कोई वर्ड वाला, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ DAUGHTER, तो आप सोचो कि इसका मतलब हमें पता है क्योंकि हमने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। आप ये समझो कि मैथमेटिक्स को नहीं पता है, लेकिन मैथमेटिक्स को नहीं पता है कि मैथमेटिक्स में इसका कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता। तो इसी तरीके से जब आप इनको आगे पीछे करोगे लेटर को, जैसे HGTEDA, तो मैथमेटिक्स के लिए जैसा ये वर्ड है वैसा ही वर्ड है। इंग्लिश के लिए दोनों अलग अलग है कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसका मीनिंग निकलता है, लेकिन मैथमेटिक्स में फर्क नहीं पड़ता। तो मैथमेटिक्स में ये 1 और ये 2, टोटल 2 होंगे। मैथमेटिक्स में दोनों बिल्कुल इक्वल है,
ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो वहां आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वही जो भी मैंने बताया, काम अधूरा काम पूरा। एक्चुअल में क्या होता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में पूरा जो चैप्टर होता है ना, राइट, उसके मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, डाउट आते हैं तो आपको डिस्कस करना है। आपके डाउट्स पर हम एक लेक्चर और बनाएंगे, क्योंकि देखो करना आपको है, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करोगे ना तभी आपके माइंड पर एक प्रेशर आने वाला है। और कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, तो हम उसके डाउट्स को लेकर के भी, फिर अगर आपने डाउट्स सेंड किया, आपको प्रॉब्लम आई, तो डाउट्स को लेकर के भी एक लेक्चर बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कीजिएगा आप इसको सॉल्व। ओके, गुड बाय।